ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरहर की खेती से होते मुनाफे को देख अब किसानों के बीच इसकी खेती को लेकर ललक बड़ी है और इस खेती का दायरा भी राज्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो किसान इस मौसम में अरहर की खेती करने जा रहे, वे इसकी भरपूर पैदावार करने के लिए बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज से। ये ऊपरी ज़मीन में हम अरहर की फसल लगाते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं भी पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। अरहर की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो टाड़ ज़मीन, ऊपरी ज़मीन में आप लगाएं। दूसरी चीज़ कि टाड़ में जो मिट्टी की जो शक्ति है वो थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए आपको जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डालनी चाहिए। इसमें डीएपी अगर आप 100 किलो डालेंगे 1 हेक्टेयर में तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता पूरी हो जाएगी, और करीब 33 से 34 किलो अगर आप एमओपी डालते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो ये बड़ा ही आवश्यक है कि बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब आपको सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं, सिर्फ पोटास नहीं, तीनों चारों चीज़ों को, सल्फर, सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी चाहिए। सल्फर की भी 20 किलोग्राम मात्रा अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत की तैयारी के समय ही प्रयोग कर दें। अगर आप डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उस दशा में सल्फर का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा पहले से ही मौजूद रहती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए आपको यूरिया की भी 30 से 35 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करनी होगी। दूसरी चीज आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड ये सब आता है, उसमें लगाई जा सकती है। तो आप अगर जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म है उसमें उपास 120 आप लगा सकते हैं। देर से तैयार होने वाली जो किस्म है उसमें बिरसा अरहर 2 जो हम लोगों ने अभी अभी वैरायटी डेवलप की है या नोटिफिकेशन हुआ है उसको आप लगा सकते हैं। IPA 203 आप लगा सकते हैं। मध्यम अवधि में आप बिरसा अरहर 1 लगा सकते हैं। तो कुछ किस्में जो हमने अभी बताई हैं उसमें जो बीमारी या कीड़े मकोड़े की समस्या बहुत कम है, अन्यथा जो अन्य किस्में आप लगाएंगे तो उसमें समस्या आ सकती है। अगर आप जान चुके हैं कि किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए, उसके बाद आपको बीजोपचार आवश्यक है। बीजोपचार हमें पता है कि वो बीमारी या कीड़े मकोड़े को कम करता है, नहीं होने देता है। हम सभी जानते हैं कि 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम बेबिस्टीन दवा का इस्तेमाल करते हैं, और जो फफूंदीनाशी ये दवा है जो हमें बचा लेती है हमारे फसल को। इसके अलावे हम कीड़े के लिए क्लोरोपायरीफास दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। राइजोबियम का पैकेट मिलता है जिससे आप 1 पैकेट से आधा एकड़ बीज को बड़े आराम से उपचारित कर सकते हैं। और ये हमारे मृदा विभाग, जो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का मृदा विभाग है, वहाँ पे ये उपलब्ध है। इसके आगे हमें ये ध्यान देना होगा कि पौधे की संख्या सही होनी चाहिए, उसके लिए बीज दर जानना होगा। करीब 16 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज हम अरहर की लगाते हैं। आप अपने खेत के हिसाब से ये सुनिश्चित करें कि आपके पास बीज की उपलब्धता है या नहीं है। अभी ये बड़ा ही अनुकूल समय है जब आपको बीज मिल सकता है। तो सही जो अनुशंसित किस्म है जो हमने बताई उसकी उपलब्धता आप सुनिश्चित करें। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जब खेत आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तब उसमें जब बुआई करें तो कोशिश करें कि मकई की तरह जो रीज होता है, जो मेड़ होता है, उस पर बुआई करें। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तब भी नुकसान नहीं होगा, या फिर पानी की कमी हो जाएगी तभी नमी आपके फसल को, आपके पौधों को मिलती रहेगी। करीब 20 जून से लेकर के 10 जुलाई में अगर आप बुआई कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया उपज आपको मिलने जा रही है। और जो मध्यम अवधि की जो किस्म है उसमें
करीब 60 से 20 सेंटीमीटर, मतलब कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। जो जल्दी तैरने वाली किस्म है उसमें 45 सेंटीमीटर आप कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। ये बड़ा ही आवश्यक है ये जानना, क्योंकि पौधों की सही संख्या आपके खेत में होनी चाहिए अच्छी उपज के लिए। किसान भाइयों, मध्यम या लंबी अवधि वाली किस्मों की अरहर लगा रहे हैं तो उसके साथ कम अवधि की फसलों को लगाकर अन्य फसलों से भी अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। और ये ध्यान देना होता है, जिस दिन आप बुआई करते हैं उसी दिन आपको रासायनिक खाद जो पेंडिमेथिलीन है वो करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना होगा। जिस दिन आप बुआई करते हैं वो सबसे बढ़िया दिन है। हालांकि आप अगले 2-3 दिन भी आप पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो बुआई वाला दिन है उस दिन इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि बाद में बारिश हो जाए, 2-3 दिन नमी रहे, ज़्यादा दवाई कारगर ना हो या फिर आपको मौका ना मिले, क्योंकि चौथे दिन के बाद से इसको हम छिड़काव नहीं करते हैं इस दवा का। दूसरी दवा का छिड़काव करते हैं पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड है इमाजेथाई पर, जो 20 से 25 दिनों बाद करते हैं। ये बड़ा ही कारगर है, खास करके दलहनी फसल में। ये आपको निकाई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, खरपतवार नहीं होने देता है, बहुत ही बढ़िया दवा है। इसकी भी उपलब्धता हमेशा नहीं होती है। अगर आस पड़ोस में, अगर रांची में नहीं मिलता हो या बिहार में नहीं मिलता, पटना में ये उपलब्ध होता है, कई बार हम लोग दूसरे शहरों से मंगाते हैं, तो आप इमाजेथाई पर जरूर आप लेकर के रख लें, ताकि बुआई के 20-25 दिन बाद ये सही समय होता है जब आप छिड़काव कर दें और खरपतवार से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि राहड़ में या दलहनी फसल में पौधे की सही संख्या का होना आवश्यक है। 8 दिन बाद अंकुरन हो जाता है। ठीक 8 से 10 दिन बाद आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी पौधे की कमी है, किसी भी वजह से पौधा सड़ गल गया हो, अंकुरन नहीं हुआ, वहाँ पे जो आप बीज बचा करके रखे हैं उसको तुरंत उस जगह पे बुआई करें, या फिर आप चाहें तो बुआई के समय ही आप पौधे को कहीं लगा लें और उसको मिट्टी सहित उस जगह पे, खाली जगह पे भर सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान का, उस तरह से ये अरहर में भी अनुशंसित है। इससे पौधे ऊपर नीचे नहीं होंगे, पौधे की जो उम्र होगी एक बराबर की होगी। और कई बार जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है फसल का, तो कई बार लगता है जैसे कि ये मिक्सचर हो गया है, तो वो समस्या नहीं होगी। और ये कार्यक्रम अगर आप करेंगे तो ये समझ लीजिए कि अरहर की बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छी उपज आपको मिलने जा रही है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।